Hi everyone. In the last video we have discussed about to be the composition of the municipal corporation. लास्ट वीडियो में जो हम लोग ने डिस्कस किया था इसमें आपका था कंपोजिशंस के बारे में कि किस तरह से कंपोजिशंस वगैरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का होता है। और इसमें हम लोगों ने और एक चीज बहुत सारा सब पॉइंट्स वगैरह भी और डिस्कस किया था जिसमें दिया गया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ द 5 इयर्स। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ना कम से कम 5 साल के लिए क्या किया जाता है, इसको एक तरह से इलेक्ट किया जाता है। ये चीज हम लोगों ने अगले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। और इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर, कहते हैं कि इसको ना डिसॉल्व भी किया जा सकता है, मतलब खत्म भी किया जा सकता है। कब खत्म होता है ये कि इफ इट डजंट फंक्शन इफेक्टिवली, अगर वो सही से काम न करता हो तो उस समय में क्या कहा जाता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक तरह से डिसॉल्व कर दिया जाता है। ये रूल्स वगैरह होते हैं। तो इन सच केसेस अब क्या होगा, अगर डिसॉल्व होती है तो वहां पर में क्या होंगे, तो न्यू मेंबर्स हैव टू बी द डायरेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो नए नए मेंबर्स वगैरह होते हैं ना इनको एक तरह से इलेक्टेड किए जाते हैं। जो भी नए मेंबर हो, जब जैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो जाएगा तो न्यू मेंबर्स क्या किया जाएगा, उसमें इलेक्ट किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, विद इन 6 मंथ टू बी दैट द टर्म टू बी द कंप्लीटेड। और लगभग 6 महीने के अंदर में क्या होता है, इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। फिर से क्या होगी, तो मेंबर्स जो भी रहेंगे वहां पर में वो लोग बनेंगे और इफेक्टिवली जो है वो वर्क ऐसे का ऐसे 5 साल तक कम से कम चलता रहेगा। और अगर 5 साल से पहले ये चीज अगर खत्म हो जाती है तो फिर से ऐसे ही इलेक्शंस के थ्रू ऐसे ही हो जाते हैं। आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये एक तरह से आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंक्शंस है। कहते हैं कि इट हैज बीन डिवाइडेड विद 2 पार्ट्स। कहते हैं फंक्शन को अगर हम लोग देखें ना तो उसको एक तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज अ कंपलसरी एंड सेकंड इज द ऑप्शनल। ये नंबर 1 आपका हो जाएगा कंपलसरी का और सेकंड वन जो है इसका फंक्शन वो है आपका ऑप्शनल। यहां भी आपको पॉइंट समझना है कि ये कंपलसरी और ऑप्शनल होता क्या है। देखिए कंपलसरी का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये आपको करना ही करना है। मतलब क्या होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये काम करना ही पड़ेगा, एनी और जैसे भी होगा। ऑप्शनल का मतलब हो सकता भी है नहीं भी हो सकता है, मतलब इसमें कोई श्योर नहीं है कि ये होगा या जो भी होगा। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 तरह का फंक्शंस देखा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। एक था आपका कंपलसरी और दूसरा हो जा रहा है आपका फंक्शन ये ऑप्शनल। अब इसमें एक एक करके हम लोग अभी क्या करेंगे ना तो डिवाइड करेंगे। ये जो बोथ कंपलसरी या फिर जो तुम्हारा आपका मतलब फंक्शन और ऑप्शनल फंक्शंस है ना, इसको हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह लिए हैं जो कि आपको कंपलसरी फंक्शंस के अंदर में आएंगे और इसका भी एक एक करके पॉइंट हम लोग क्या करते जाएंगे, अभी डिस्कस करते चले जाएंगे। जिसमें सबसे पहले देखिए आप लोग पॉइंट नंबर 1 में आपका दिया हुआ कि टू अरेंज फॉर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। गार्बेज होता क्या, हम लोग जानते हैं कि घर में जितने सारे मतलब हम लोग वेजिटेबल का जो जितना सारा पीस वगैरह सब होता है ना, या फिर जितने सारे वो ऐसे वर्क चीज वगैरह जिसको एक तरह से हम लोग यूज नहीं करते उसको रख करके फेंक देते हैं। तो एक तरह से इन सारे गार्बेज को एक तरह से कलेक्शन करना फिर उसको डिस्पोजल करना। अब है क्या कि अगर मान लिया कि किसी भी मतलब टाउन में अगर मान लिया गार्बेज वगैरह डिस्पोजल नहीं किया जाए, उसको कलेक्शन करके वैसे ही छोड़ दे तो क्या होगा, धीरे 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 वो वहां पर एक तरह से क्या करने लगता है, तो सड़ने लगता है, मतलब एक तरह से गलने लगता है, पचने लगता है, वहां से गंधे वगैरह आती है। और यही क्या होगा ना, एक तरह से ये हवा में मिल जाता है और एटमॉस्फेयर को क्या करता है, एक तरह से पूरा का पूरा गंधहीन बना देता है। तो एक तरह से उसमें होता क्या है कि बाद में जाकर के बहुत सारी बीमारियों का आना जाना होने लगता है। तो सबसे पहले अरेंज करना किसके लिए, फॉर द कलेक्शन एंड द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। जितने भी यहाँ पर वे रहने वाले सब है ना उनके घर जा करके वो सारा का सारा गार्बेज कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के बाद इसको एक ऐसे जगह में डिस्पोज कर देना जहां पर में खास करके वहां पर में पीपल की जनसंख्या ना हो। वहां पर में इस चीज को क्या किया जाता है, एक तरह से डिस्पोज किया जाता है, डिस्पोजल कर दिया जाता है। अब सेकेंड पॉइंट में हम लोग आते हैं टू मेंटेन द ड्रेनेज सिस्टम फॉर द क्लियर सराउंडिंग्स। अब ड्रेनेज सिस्टम का मतलब हम लोग जानते हैं कि ड्रेन से रिलेटेड जहां से हमारे घरों से निकल करके जो पानी वगैरह जाती है, जो नाली वगैरह होते हैं, तो उस सारे नालियों पर एक तरह से पूरा का पूरा सफाई करना, अपने मतलब सराउंडिंग को सफा करके रखना। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होता है कि बरसात के समय में हम लोग देखते हैं हल्का सा पानी होता है, पूरा का पूरा आपका रोड वगैरह जम जाता है, यहाँ तक कि पानी वगैरह घर तक में घुसने लगते हैं। फिर आने जाने का भी जो है ना एक तरह से मतलब रास्ता एकदम रहता नहीं आदमी का कि घर से निकलेगा तो मतलब कदम अपना जो वो पानी में ही डालेगा। इसलिए क्या करना होगा सबसे पहले, तो टू मेंटेन द ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मेंटेन करना। आजकल आप लोग देखते होंगे कि आपके घर के अगल बगल में जितने भी सारे नाले वगैरह होते हैं ना,
तो एवरीडे वहां पर में क्या आता है, जो स्वीपर्स वगैरह आते हैं वो लोग झाड़ू देते हैं, और जो खास करके ड्रेन को साफ करने वाले होते हैं ना, वो लोग वहां से जितने सारे कूड़े कचरे वगैरह सब होते हैं उसको निकाल के ऊपर में रख देते हैं। फिर जिस तरह से गार्बेज वालों का गाड़ी आता है ना, वो लोग वहां से उठा के लेके चले जाते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम को लोग क्या करते हैं, एक तरह से क्लियर करते हैं सराउंडिंग वगैरह को और ड्रेनेज सिस्टम को, जिससे क्या होगा कि वहां का जो वातावरण रहेगा सब कुछ क्या रहेगा, सही रहेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टू सेट अप हॉस्पिटल्स एंड द डिस्पेंसरीज। अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं ना, एक तरह से जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, डिस्पेंसरीज वगैरह होते हैं ना, उनको सही से सेटअप करते हैं। क्यों सेटअप करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से वहां के रहने वाले जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनको एक तरह से प्रॉपर ये सारा का सारा फैसिलिटीज वगैरह मिलते रहे, जिसलिए ये लोग क्या करेंगे, तो हॉस्पिटल को भी सेटअप करते हैं और डिस्पेंसरी के ये कंपलसरी फंक्शन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, करना ही करना होता है। ये चीज इनको व्यवस्था करना ही पड़ेगा वहां पर में। टू अरेंज फॉर द वैक्सीनेशन टू द प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज सच एज द स्मॉलपॉक्स, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड द हेपेटाइटिस। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बीमारियों का, अभी अभी देखिए नया नया बहुत सारा बीमारी वगैरह भी अब आएगा, ठंडे का मौसम आ गया, वैसे भी हम लोग एक और बीमारी से जूझते चले जा रहे हैं जिसको हम लोग कोरोना का नाम दिए हुए है नहीं है। अब इन सारे चीजों से, ये तो अभी अभी नई आई है, जिसके लिए क्या है कि हमारे कंट्री के कहिए चाहे अदर कंट्री के कहिए, जितने सारे मतलब साइंटिस्ट वगैरह है, मेडिसिन जो भी बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, अभी इस कामों में लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सकता है इसका एक सिरप निकाला जाए, इसका वैक्सीन निकाला जाए। इसके ऊपर में काम वगैरह भी बहुत सारा हो रहा है, अपने कंट्री में भी बहुत जल्दी ये सब सारी चीजें आने वाली है। तो ये वैक्सीनेशन खास करके इसका अरेंज करना, जो डिजीज स्प्रेड होता है जिसमें आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, चाहे कॉलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, चाहे हेपेटाइटिस हो गई, ये सारे बीमारियों से बचने के लिए इनका मेन काम क्या होता है, ये सब एक तरह से ये लोग क्या करेंगे, तो अरेंज करेंगे इन वैक्सीनेशन को। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, टू प्रिवेंट द ऑडिटोरियम ऑफ फूड एंड अदर द कंज्यूमर गुड्स। और इतना नहीं, सॉरी, टू प्रिवेंट द अल्टरेशन ऑफ द फूड। खास करके हमारे यहाँ जो फूड वगैरह होती है इनको बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से अल्टरेशन का यूज करते हैं, और अदर जो कंज्यूमर गुड्स होता है इनको बचाने के लिए भी ये लोग एक तरह से उपाय ऐसे ऐसे सारे के सारे चीजों का निकाला जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया गया आपका, टू सेट अप द मार्केट फॉर द वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स एंड द अदर कंज्यूमर गुड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये भी काम है, एक तरह से मार्केट लगाना, किस चीज के लिए, तो वेजिटेबल्स के लिए, चाहे फूड ग्रेन्स के लिए, या फिर जितने सारे अदर जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, ये सब, ये सारा का सारा जो फैसिलिटीज है ना, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, तो अपने एरिया में जितने भी रहने वाले पीपल होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उन लोगों को एक तरह से ये प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया, टू सेट अप एंड मेंटेन द पब्लिक टॉयलेट्स एंड द यूरिनल्स। कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं ना, एक तरह से सेटअप करते हैं मेंटेन करने के लिए पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूरिनल। अब होता है कि बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो बाहर से आते हैं, चाहे इधर उधर से आते हैं ना, और घूमने के लिए आते हैं, जो भी आते हैं, तो वहां पर में क्या होता है कि जहां तहां मतलब एक तरह से टॉयलेट करना भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर में, रूल्स के अंदर में, ये मतलब खराब माना जाता है, इस चीज को रोका जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, मतलब घर वगैरह ऐसे बनाते हैं जहां पर ये लोग क्या कर सकते हैं, जाके टॉयलेट कर सकते हैं या फिर यूरिनल्स वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए कोई वहां पर में ऐसा सिस्टम नहीं कि आप मतलब ये करें, बल्कि इनको एक तरह से लोग क्या करेंगे, इस चीज को सेटअप भी करते हैं और इनका जो ना रेगुलर मेंटेन भी होता है, जिससे कि कोई बीमारियां वगैरह इधर उधर ना फैले। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें दिया कि टू प्रोवाइड द फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योर द प्रॉपर लाइटिंग ऑफ द स्ट्रीट। अब एक और पॉइंट है, एक जहां पे आप रहते हो वहां पे अगर सही से आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर न मिले, इलेक्ट्रिसिटी का अगर प्रबंध ना हो, या फिर आपके पास में लाइटिंग वगैरह जिसको होता है ना, प्रॉपर लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट करना हो, तो क्या होगा, वो जगह ज्यादा से ज्यादा डेवलप नहीं करेगा। आप खुद भी नहीं रह पाओगे अगर आपके पास में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रोवाइडिंग ना हो, यानी कि ये सारे के सारे फ्रेश चीज हम लोग को ना मिले। तो गंदे पानी पीने से हम लोग भी जानते हैं कि आदमी बहुत जल्दी बीमार पड़ता है या नहीं है। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है कि ये फ्रेश और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे भी होगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि इनको प्रॉपर लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट जो है वो सही से मिले। अगर लाइटिंग वगैरह स्ट्रीट में खराब होती है ना, तो ये सभी सारा का सारा काम होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों का, कि वो उस तरह से उस चीज को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड द डेथ्स एंड द इशू सर्टिफिकेट्स फॉर द सेम। कहते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ना फंक्शन में अगर हम लोग देखें तो एक तरह से
जो कंपलसरी फंक्शन है, इस कंपलसरी फंक्शन के अंदर में आता है कि अगर किसी भी पर्सन का बर्थ होता है और किसी भी पर्सन का अगर डेथ होता है तो इसके लिए वो लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं फॉर द सेम, मतलब दोनों के लिए, बर्थ के लिए भी और डेथ के लिए। जब कभी कोई बच्चा जो है ना जन्म लेता है, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में हो चाहे किसी नर्सिंग होम में हो ना, तो वहां से उनको बर्थ सर्टिफिकेट मिलती है। और जब कभी भी कोई पर्सन डेथ करता है तो डेथ के समय में भी उनको डॉक्टर के द्वारा ना एक तरह से डेथ सर्टिफिकेट लिखा जाता है। तो ये भी मेंटेन करना रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ, इससे क्या होता है ना कि पता चलता है कि खास करके उनके म्युनिसिपैलिटीज में या मतलब वहां पर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने पर्सन पहले थे, अब कितने हैं नहीं है, ये सब सारा चीज पता चलता है। To set up and maintain the graveyards, cremations ground and the electric cremations, कहते हैं कि क्रेमेटोरीज, ये इसमें आपका सेट किया जाता है मेंटेन ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का अर्थ है आपका शमशान घाट, ये सभी मेंटेन करना इसके अंदर में आता है। फिर होता है कि क्रेमेशन ग्राउंड या फिर आपका इलेक्ट्रिक, जहां पर में मतलब जो डेथ हो जाते हैं उनको जहां जलाया जाता है, ये सब सारा चीज का मेंटेन करना। और जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स होते हैं ना, इनको भी एक तरह से इनको ये करना, सेटअप करना, ये सारा का सारा काम जो होता है वो इन्हीं के अंदर में आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट गिवन हियर दैट टू एस्टैब्लिश द स्कूल्स एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर, एक स्कूल को एस्टैब्लिश करना, क्योंकि वहां पर में एजुकेशन सबसे बड़ी चीज होती है। और इतना नहीं, एडल्ट के लिए भी जो एजुकेशन होता है ना, ये सेंटर वगैरह एस्टैब्लिश करना भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। एंड टू कंस्ट्रक्ट द मेंटेन एंड द रिपेयर रोड्स एंड ब्रिजेस विद इन सिटी लिमिट्स, और सिटी के अंदर में आपका सही से कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना या फिर रिपेयर करना रोड्स वगैरह, जितने सारे रोड्स होते हैं चाहे कोई ब्रिजेस वगैरह होता है, तो ये सारा का सारा काम उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में आता है। ये सारा आपका हो गया कंपलसरी में। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ना नेक्स्ट, वो है आपका ऑप्शनल फंक्शन। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑप्शनल में। ऑप्शनल मैंने पहले क्या किया था, कहा था कि कोई ये चीज लेके भी चल सकते हैं, नहीं भी लेके चल सकते हैं, मान भी सकते हैं इस फंक्शन को, नहीं भी मान के सकते हैं। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में जब ऑप्शनल की बात करते हैं तो मेंटेन फायर इंजिन्स, म्यूजियम्स, पब्लिक पार्क्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज, यहाँ पे जितने भी फायर इंजिन्स वगैरह रहेंगे उनको मेंटेन करना, म्यूजियम्स को मेंटेन करना, पब्लिक पार्क्स वगैरह तो उनको मेंटेन करना, एंड पब्लिक लाइब्रेरीज है तो उनको सही से मेंटेन करना। नेक्स्ट, टू बिल्ड नाइट शेल्टर, ऑर्फनेजेस एंड द ओल्ड एज होम। अब आपको क्या करना है ना, इसके अंदर में आता है नाइट शेल्टर को रखना, बनाना, बिल्ड करना, इसके बाद में ऑर्फनेजेस के लिए, फिर ओल्ड एज जो होम होते हैं, जो ओल्ड एज होम में का मतलब क्या होता है, खास करके जो बूढ़े हो जाते हैं जिनको परिवार वगैरह से निकाल दिया जाता है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर में जो ओल्ड एज होम होता है वहां जाकर के ये लोग रह सकते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में आपको ऑप्शनल फंक्शन भी है, यहाँ पर में ये सब सारे चीज को बिल्ड किया जाता है। नाइट शेल्टर के लिए, तो नाइट शेल्टर का मतलब ये होता है कि जो रात के वक्त में जाके कहीं पर कोई ठहर सकता है। ऑर्फनेजेस के लिए, ऑर्फनेजेस का मतलब जो एक तरह से अनाथ है, जिसके मम्मी पापा नहीं होते, उन लोगों को रहने के लिए ये शेल्टर्स वगैरह बनाया जाता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फॉर अ चीप एंड द एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खास करके सही से ये चीज को प्रोवाइड करना, चीप मतलब होता है सस्ता और एफिशिएंट का मतलब होता है सही। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम ऑप्शनल्स के अंदर में आते हैं कि वो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज द कल्चर इवेंट, कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज करना जिसमें आपका स्पोर्ट्स होता है, एक्सिबिशंस वगैरह सब होती है, तो ये सब सारी चीज जो है वो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर में ही आते हैं। ये कल्चरल इवेंट्स का या ऑर्गेनाइज करना या फिर आपका जिसमें स्पोर्ट या फिर एग्जीबिशंस वगैरह होती है ना, कोई जैसे प्रदर्शनी वगैरह होता है आर्ट्स का हो चाहे कोई भी ऐसे चीजों का जो लगाया जाता है एक तरह से फेयर तरह से, जैसे बुक फेयर वगैरह सब होती है, वो सब सारा का सारा चीज इसके अंदर में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज दो फंक्शंस वगैरह पढ़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसमें एक आपका था कंपलसरी फंक्शन और जो दूसरा था वो आपका ऑप्शनल फंक्शन। इसके बाद में अगले दिन हम लोग फिर म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।